ये डीडीए से अलॉटमेंट की दुकान थी, 1977 में अलॉटमेंट हुई थी, पूरी डॉक्यूमेंट हमारे पास था, लेकिन कागज देखने का कोई राजी नहीं हुआ और डोमिनेशन करके चले गए। मीडिया वाले, पुलिस वाले, ये जो हजारों की संख्या में जो जहांगीरपुरी में जो पुलिस आई, किस लिए? ये जो गवर्नमेंट की जो इतना पैसे बर्बाद हो रहा है, कुछ न कुछ तो फिल्म बनना चाहिए। मुझे थोड़ा बहुत वक्त दिया जाता है कि मैं गाड़ियाँ वगैरह अपनी निकाल लेता या थोड़ा सामान साइड में कर लेता, मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया गया और आए और सामान उन्होंने तोड़-फोड़ मचा दी। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये मेरे पास जे सलम डीडीए की अलॉटेड है, ये एनओसी है मेरे पास। भाई जब गवर्नमेंट ये कहती है कि 2.5-3 फुट छज्जा अलाउड है हर दुकान के सामने, मेरा 1.5 फुट छज्जा था, आज अभी भी आप नाप सकते हो, 1.5 फुट छज्जे को भी तोड़ दिया गया। जब तक सर्वे कंप्लीट ना हो जाए, ये रेहड़ी पट्टी आजीविका संरक्षण कानून 2014 का सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 कोई भी जाकर के पढ़ ले, पुलिस नहीं हटा सकती। धार्मिक चश्मे से ये देखना बंद करें लोग, क्योंकि ये वही लोग हैं। आज कांग्रेस, अजय माकन जी भी जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी फटे पड़े हैं। इन लोगों ने इस दिल्ली को सीलिंग का दर्द दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये सबका भारत है या एक तरफा भारत है? एक आइडिया है, बल्कि सपना आ गया कि जिस पार्टी के नेता जोर देकर बार बार कह रहे हैं कि बुलडोजर कानून के हिसाब से चल रहा है, उस पार्टी के सारे नेता, विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता अपने अपने घरों की ऑडिट करा रहे हैं, ट्विटर पर फोटो डाल रहे हैं कि ये रहे वे, ये रहा उनका घर और ये रही उनके घर की ऑडिट। देख लीजिए उन्होंने अतिक्रमण किया है या नहीं, उसके हिसाब से बुलडोजर चला दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा। जिस ट्विटर के बिक जाने की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उस ट्विटर पर लिख देने भर से लोग गिरफ्तार हो जा रहे हैं। ट्विटर को बनाने वाले अपना सामान नहीं बचा पा रहे, ट्विटर पर लिखने वाले जेल जा रहे हैं। इस समय को विचित्र बताने वाले गलती कर रहे हैं। यही तो इस समय का सचित्र वर्णन है, जो साफ साफ दिखा रहा है, दिख रहा है, वही सचित्र है। वह विचित्र कैसे हो सकता है? यहां केवल विधायक जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी का संदर्भ नहीं है, बल्कि संदर्भ का दायरा बहुत बड़ा है। उसका संबंध एक सपने से भी है, जिसका जिक्र प्राइम टाइम के एक दर्शक ने किया है। दरअसल हकीकत से बचने के दो ही तरीके हैं, या तो गोदी मीडिया देखिए या फिर सपना। उस दर्शक ने बताया कि सपना दोपहर के वक्त देखा गया था। 3 पार्ट में देखे गए सपने का हम यहां जिक्र करना चाहते हैं। पहले हिस्से में प्राइम टाइम का दर्शक देखता है कि देश की हर अवैध दीवार पर लिखी हुई अवैध चेतावनी को सरकार ने वैध कर दिया है, लीगल कर दिया है। फिर से दोहरा देता हूं कि देश की हर अवैध दीवार पर लिखी हुई अवैध चेतावनी को सरकार ने वैध घोषित कर दिया है, लीगल कर दिया है। बुलडोजर मर्दाना कमजोरी दूर करने की नई दवा है। इसे सुनते ही दीवार की तरफ खड़े सारे मर्द यूरेका यूरेका चिल्लाते हैं और आर्किमिडीज की तरह शहर की ओर भागते हैं। न्यूज चैनलों पर फ्लैश होने लगता है, बुलडोजर मर्दाना कमजोरी दूर करने की नई दवा है। मिल गया बुलडोजर मिल गया। देखते देखते सारा शहर लाउडस्पीकर से गूंजने लगता है। पत्रकार जल्दी जल्दी बुलडोजर पर चढ़ जाते हैं, अपनी ताकत का परचम लहराते हैं, खबरों में चिल्लाते हैं, बुलडोजर मर्दाना कमजोरी दूर करने की नई दवा है, अतिक्रमण पर आक्रमण हो गया है। सपने का पार्ट 2 ये था कि घर घर में लोग बुलडोजर से खेलने लगते हैं, बैटरी वाले रिमोट से बुलडोजर दौड़ाने लगते हैं। आक्रमण का इतिहास पढ़ते पढ़ते कमजोरी फील करने वाले मर्दों को आक्रमण का बदला अतिक्रमण से लेने का अभ्यास कराया जाने लगता है। हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में सब हाव हाव झांव झांव कर रहे हैं, मतलब लाइक और यस यस कर रहे हैं। इतिहास का बदला वर्तमान से और आक्रमण का बदला अतिक्रमण से। इस नारे के गूंजते ही कमजोरी से जूझ रहे मर्द प्रकट होते हैं।
प्राइम टाइम के उस दर्शक ने ठीक ठीक सपने की हर बात को नोट किया है। बेलगाम बुलडोजर उनके घरों की दीवारों से टकराने लगता है। वहीं अवैध दीवार के पास लोटपोट हो जाता है। जैसे बंदर उलट उलट कर पीठ खुजलाता है, वैसे बुलडोजर उलट पलट कर अवैध से टकराने लगता है। इस नई समस्या को जान अवैध दीवार वाले फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में मतदान करते हैं, ऐलान करते हैं कि बुलडोजर को पास की झुग्गी में चलने के लिए छोड़ दिया जाए। गरीबों के बिना किसी कानून का पालन नहीं होता, उनके घरों को गिरा दिया जाए, बुलडोजर को ही कानून बना दिया जाए। रुकिए, सपने का पार्ट 3 आ रहा है। यह दवाखाना शादी से घबराने वाले नौजवानों के लिए तंबू में चल रहा है। कितना सुंदर सजाया है इसे। 20 रुपए में तमाम कमजोरी दूर करने का यह दवाखाना उनके लिए चल रहा है जो अपनी कमजोरी पर खुलकर बात नहीं कर पाते, जिनके लिए कमजोरी गुप्त है और बहादुरी बुलडोजर। वक्त आ गया है कि सरकार ऐसे तंबुओं को अस्पताल माने और बुलडोजर को अदालत। प्राइम टाइम के दर्शक ने बताया कि सरकार वैद्य जी का सम्मान कर रही थी, तभी उसका सपना टूट गया। सपना समाप्त होता है। आपके लिए सपना समाप्त नहीं होता है। जिनके घरों में जरा भी अवैध निर्माण है वे बुलडोजर से ना खेलें। जिनके घरों में जरा भी अवैध निर्माण है, बेहतर है समाज और सरकार की नजर से गुप्त रहें। अगर आपको इन 3 सपनों पर यकीन नहीं है तो न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर की बात यहां रखना चाहता हूं। वो लिखते हैं कि यह हो सकता है कि अणु बम की जगह बुलडोजर 20वीं सदी का सबसे विध्वंसक आविष्कार साबित हो। पत्रकार का नाम फिलिप शाबेकॉफ है, जो 1959 से 1991 के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। उनका कहना था कि बुलडोजर 20वीं सदी का अणु से भी ज्यादा भयंकर आविष्कार साबित हो सकता है। पर्यावरण के मामलों में लिखने वाले एक और लेखक एडवर्ड एबे ने लिखा है कि अमेरिका में आतंक का सबसे आम चेहरा बुलडोजर और आरी है। एडवर्ड सार्वजनिक भूमि की नीतियों को लेकर लिखा करते थे। गरीबों को बेदखल करने के लिए, जंगलों को काटने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल होने लगा था। भारत में जो लोग बुलडोजर को बाबा बता रहे हैं, यह जानकारी उनके लिए है कि अमेरिका के पत्रकार और लेखक इस बुलडोजर को आतंकवादी बताया करते थे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि मलबा, कुर्सी और शेड हटाने के लिए नोटिस की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा तो स्टॉल, कुर्सी आदि हटाने के लिए बुलडोजर लाने पड़े। जहांगीरपुरी के दिलीप सक्सेना ने सौरभ शुक्ला से कहा कि उनकी दुकान तो एमसीडी ने ही आवंटित की है, तब फिर क्यों बुलडोजर चला दिया। आप इतना तो जानते हैं कि किसी गरीब के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाना, वो भी चंद मिनटों में, कितना आसान है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका दायर करने वाले संगठनों के बारे में कहा कि ये संगठन ऐसे ही मामलों में कूद जाते हैं जबकि पीड़ित नहीं आता, क्योंकि उनको सबूत दिखाना होता है। इसी बात पर सौरभ ने दिलीप से बात की, जो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सके मगर सौरभ को सबूत दिखाते रहे। 56 साल के दिलीप सक्सेना की जूस की दुकान के आगे का हिस्सा और छज्जा बुधवार को गिरा दिया गया था। दिलीप का कहना है कि उनकी दुकान पूरी तरह से वैध है और उसके कागज भी उनके पास मौजूद हैं। वो हर साल दुकान के लिए टैक्स भी भरते हैं, जिसकी रसीद भी वो हमें दिखाने लगते हैं। ये मेरे पास जे सलम डीडीए की अलॉटेड है, ये एनओसी है मेरे पास कि ये मेरी पूरी दुकान ऑथराइज बनी हुई है। जे सलम ने एमसीडी को लिखा है कि जो है ये दुकान पूरी ऑथराइज है। हमने नाप तोल करके इसमें सारा विवरण दिया गया है। मुआवजे की मांग क्यों नहीं करेंगे जब हमारा नुकसान हुआ है तो। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान 7 या 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है मेरा। 8 से 10 लाख रुपए का मुआवजा आप किससे मांगेंगे? भाई कोर्ट में जाएंगे, एमसीडी से मांगेंगे जब एमसीडी ने तोड़ा है तो। इन तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के जवान कांग्रेस के नेताओं से धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। जिनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए गए, कांग्रेस के नेता उनसे मिलना चाहते थे।
लेकिन कानून व्यवस्था